सबसे पहले बात करेंगे बीते 10 सालों में सियासत के बदलते सिनेरियो की। आज हर सवाल पर एक ही सवाल हावी है कि आखिर हमारे देश में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि बीजेपी ज्यादा ताकतवर है या फिर विपक्ष ज्यादा कमजोर है। सियासत के तराजू में अगर तौले तो एक ही बयान सामने आता है। पहले वो बयान आपको सुनवा देते हैं। जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो 1 नंबर पे लेके आएंगे और ऐसे लेके कुछ तो करते यार। आज से करीब 8 महीने पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने ये बातें कही थी, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार की हर एक पॉलिसी पर एक मजबूत विपक्ष का काम है कि सवाल करे। एक मजबूत विपक्ष का काम होता है कि वो अपना भी विजन रखे, अपने मुद्दे रखे। और आखिर में उन्होंने तंज कसते हुए कह दिया कि विपक्ष को ये बात भी मुझे ही सिखानी समझानी पड़ेगी। यानी कि पीएम मोदी ने विपक्ष को यह बात लोकसभा चुनावों से 8 महीने पहले ही बताई थी कि एक मजबूत विपक्ष को किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से जनता के मुद्दे उठाते हुए सवाल करने चाहिए, ताकि सरकार पर भी एक चेक बना रहे। लेकिन आज विपक्ष क्या कर रहा है यह भी पीएम मोदी ही बता रहे हैं। पहले एक बार फिर से सुनिए। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस देश में कोई क्या खाता है क्या नहीं, इसको लेकर उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन विपक्ष जानबूझकर एक बड़े वर्ग को चिढ़ाने का काम कर रहा है। और ऐसा पीएम मोदी ने क्या कहा? क्योंकि जो विपक्ष सरकार से आपके सवाल कर सकता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में सरकार के लिए कुछ ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट कराने का काम कर सकता है, देश के सबसे बड़े सियासी टेस्ट यानी कि लोकसभा चुनाव में आपके मुद्दे लेकर फाइट कर सकता है। जो विपक्ष कहता था कि हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर मंदिर का घंटा नहीं बजाएंगे, बल्कि हम तो जनता के मुद्दों की घंटी बजाएंगे, वो आज जानते हैं क्या कह रहा है। वो देश के एक बड़े वर्ग के साथ बेहुदा मजाक कर रहा है। मछली खाने पर सवाल नहीं, मछली खाने की टाइमिंग पर सवाल है। नवरात्रों के दिन हैं जब देश में एक बड़ा वर्ग व्रत रखता है, माता की आराधना, उनकी पूजा अर्चना करता है, और उसी तारीख में मछली खाते हुए तस्वीरें पोस्ट करने का क्या मतलब है? आप किसी और दिन भी देश का IQ टेस्ट कर सकते थे। यानी कि तेजस्वी यादव ने वो मछली खाई तो नवरात्रे शुरू होने से 1 दिन पहले, लेकिन उसका वीडियो पोस्ट किया नवरात्र शुरू होने के बाद। इन शॉर्ट, विपक्ष जिसे आज आपके मुद्दे उठाने चाहिए थे, वो आज आपको अपने मुद्दों की टॉफी खिला रहा है। ममता बनर्जी आज के विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, सबसे बड़ा कैडर, लेकिन दरकता हुआ ग्राफ लिए जानते हैं क्या कह रही हैं? कह रही हैं आप रहे कूल कूल, हम रहे कूल कूल, दंगा दंगा कूल कूल। सीरियसली, ये कोई मेरे या मेरे शो प्रोड्यूसर के शब्द नहीं, ये खुद विपक्ष की सबसे बड़ी नेता के शब्द हैं चुनाव के दौरान। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कूल कूल, हम रहेगा कूल कूल। उसको दांगा फसद का टकराव हम नहीं करने देंगे।
यहां पर ममता बनर्जी मुस्लिम समुदाय को नौकरी, पढ़ाई लिखाई, बिजली पानी जैसे मुद्दे नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे याद दिला रही हैं। वो ही नहीं, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी वाले कीवर्ड नहीं बल्कि जनाजा, हिंदू मुस्लिम वाले कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। इस मुबारक सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल से झांककर आप बिहार में देखेंगे तो वहां पर भी विपक्ष की स्थिति कुछ ऐसे ही है। यहां पर विपक्ष के बड़े नेता मछली खाकर आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं। आरजेडी के सबसे बड़े चेहरे यानी कि तेजस्वी यादव नवरात्रों के दिन मछली खाने वाला वीडियो पोस्ट करते हैं। जब सवाल उठते हैं तो कहते हैं कि वो मछली तो उन्होंने एक दिन पहले ही खाई थी, वो तो बस विरोध करने वालों का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे। इसके बाद वो अगले दिन वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के साथ संतरा खाने लगते हैं। कहते हैं कि बीजेपी संतरा खाने से तो नहीं रोकेगी ना, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो हम लोग लंच कर सके, तो आज मुकेश जी जो है खाना लाए हैं लंच में, मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। एक कांटे का आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को देश में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। इसको भी वो लोग घर से जोड़ देंगे। एक पल को आप ये भी सोचें कि चलो राज्य स्तर पर ये सब चल रहा है यानी कि रीजनल पॉलिटिक्स में, लेकिन जैसे ही आप नेशनल पॉलिटिक्स में विपक्ष को देखते हैं ज्यादा फर्क नहीं है। 1971 में देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था गरीबी हटाओ। गरीबी हटी या नहीं हटी वो आप खुद देख सकते हैं। आज उन्हीं के पोते और देश की सबसे पुरानी पार्टी के पोस्टर बॉय यानी कि राहुल गांधी एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। कहते हैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आएंगे, खटाखट खटाखट खटाखट, और शायद इससे गरीबी हटाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। अब शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। सत्तारूढ़ दल ज्यादा मजबूत है या फिर विपक्ष ज्यादा कमजोर? अब दोनों के मुद्दे को राइट और लेफ्ट में आप रख दीजिए। अब आप अपने जरा राइट में देखिए कि बीजेपी किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ रही है। आप ये देखिए कि विपक्ष के ये नेता क्या कर रहे हैं। आपको आपका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बीजेपी मोदी की गारंटी के साथ बात कर रही है, मतलब जो कहा वो किया। उन्होंने राम मंदिर की बात की, विपक्ष तारीख पूछता रहा। राम मंदिर में आज करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने घाटी से धारा 370 हटाने की बात कही, हटाकर दिखा भी दिया। महिला आरक्षण की सिर्फ बात नहीं की, काम भी करके दिखा दिया। सीएए लागू करके दिखा दिया। ये वो मुद्दे हैं जो कि सोशल चेंज लेकर आते हैं। सही गलत का फैसला तो भविष्य करेगा। वहीं आप विपक्ष के मुद्दों का लापतागंज देखिए, जहां पर सरकार से सवाल नहीं बल्कि बात है कि मछली खाओ, संतरा खाओ। लालू जी कह रहे हैं सत्तू खा लो, उनके बेटे तेजस्वी कहते हैं आईक्यू टेस्ट करवा लो, पैसे ट्रांसफर खटाखट, गरीबी हटे फटाफट। मैं पीसीआर से कहूंगी कि 10 से 15 सेकंड तक ये तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर रखिए एंड लेट द व्यूअर्स गेट देयर आंसर्स। अब आप जरा खुद सोचिए कि जब सीएसडीएस का सर्वे आता है कि 23% जनता कह रही है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, 13% कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, 59% का कहना है कि किसानों की भी बात हो,
55% का कहना है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना जरूरी है। तब इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की बजाय विपक्ष कह रहा है मछली खा लो, संतरा खा लो, खटाखट, गरीबी खत्म, दंगा दंगा, कूल कूल। अब तय आप खुद करिए।